मामला ये है जी, यहाँ पर शराब आया कैसे, शराब की बोतल आई कैसे। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। अभी वो जो बुधवार की जो रेड पड़ी थी जिसमें 31 बोतल शराब पाई गई थी, वो बिहार म्यूजियम के पीछे जो भारत प्रमंडल वाला विभाग है उसमें अभी मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ और चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या है मामला और क्या है मामले के पीछे की जो भी कहानी है और उनसे बातचीत करते हैं। चलिए। जांच का विषय है, जांच चल रहा है। लेकिन सर यहाँ पर मामला ये है जी, यहाँ पर शराब आया कैसे, शराब की बोतल आई कैसे। कोई भी मामला है तो इसकी जांच की जा रही है। हम लोग अपने स्तर से भी जांच कर रहे हैं। जांच में जो चीज़ आएगा उस पर कार्रवाई होगी। फिर भी सर आप यहाँ के हेड हैं तो आप थोड़ा कह सकते हैं इस बारे में, थोड़ा भी जो भी आपको लगे। नहीं, सच में ऐसा कहा गया है जो यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, वो जो 31 बोतल पकड़ाई गई है उसमें से कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में नहीं पकड़ाया और एक कर्मचारी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कर्मचारी हमारा नहीं है, क्या वो बाहरी आदमी है, ठेला चालक है कहीं का, हमारे कैंपस में कहीं से आ गया हो, जो कि बाहरी लोग कैंपस में आते हैं। हमारा कोई स्टाफ कर्मचारी नहीं है। पर ऐसा कहा गया सर। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा है। थाना भी और जो भी लोग हैं अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, हमारा विभाग भी कर रहा है। अच्छा, जांच में जो तथ्य आएगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। यदि किसी की संलिप्तता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। पर ऐसा कहा उसमें से, उस रिपोर्ट में दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा दिखाया गया है जो 5 जो बोतल है वो पत्राचार जिस ऑफिस है उसमें पकड़ाई और 3 बोतल जो है आलमारी के पीछे में पकड़ाई इस रूम में। मतलब कोई जानकारी नहीं है, जो कि हमारा कोई स्टाफ कोई अभी उस समय था ही नहीं। अच्छा, मतलब ये झूठा आरोप आप कह सकते हैं, झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। पुलिस से इस बारे में पूछताछ कीजिए कि क्या कोई आरोप नहीं है हम लोगों पर। अगर कुछ वो जांच कर रहे हैं तो उनको जांच करने दीजिए, जो चीज़ सत्य होगा वो सामने आ जाएगा। तो अगर सर इधर ये कह रहे हैं जो ऐसा हमारा कोई स्टाफ यहाँ पर था नहीं और ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, जो ऑफिस में सिर्फ ये कैंपस में सिर्फ पकड़ाई गई है बोतल, तो इसका मतलब यही है जो एक तरफ वो जो बोझ है इनके ऊपर लगाया जा रहा है, ये आरोप इनके ऊपर में लगाया जा रहा है। और भी सर इसके सिलसिले में आपको कुछ कहना है? इस सिलसिले में आपको कुछ भी नहीं कहना है। और एक बात ऐसा भी कहा जा रहा है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, दफ्तर हैं, और कुछ दिन पहले हुआ क्या था, जो बिहार असेंबली में भी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी शराब की बोतल मिली थी। तो ऐसा बिहार के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, अगर इस तरह से शराब की बोतल मिलेगी तो फिर क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से 3 बोतल इसके अंदर में पकड़ाई और 5 बोतल जो था ये पत्राचार ऑफिस में पकड़ाई। तो समझिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर एक सरकारी ऑफिस में और इस ऑफिस के ग्राउंड के अंदर में 31 बोतल, ये राजधानी है और राजधानी के जितने भी ये जो सरकारी ऑफिस है उसमें 31 बोतल अगर शराब की, भले ही वो पी हुई शराब थी, वो पकड़ाई है, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये हम लोगों के लिए। ऐसा कहा जा रहा है ये जो जितने भी ऑफिस हैं ये अब मधुशाला बन रहे हैं और जितने भी स्टाफ और कर्मचारी हैं ये अब साकी बन रहे हैं। और ऐसा हमारे लिए बहुत ही बेहद और दुखद बात है, क्योंकि हमारी इस राज्य की रिवेन्यू तो साथ साथ जाती है, साथ साथ प्रेस्टीज भी जा रही है, क्योंकि सरकारी ऑफिस में इस तरह की बोतल पकड़ाई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंकज झा, कैमरामैन नीरज के साथ, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।